नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। और आज की खबर क्या है? आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गया। आप सब जानते ही है, आप सबने देखा होगा, मीडिया में खबरें चल रही है, कई चैनलों पर आ रही है खबर कि आर्यन खान को ड्रग मामले में क्लीन चिट मिल गई। और इस खबर का ये जियो न्यूज, आर्यन खान के बारे में एक जियो न्यूज का पहले हम एक वीडियो यहाँ देखेंगे। आर्यन खान को काफी उसका मतलब पक्ष लेकर बात कर रहे हैं जियो न्यूज वाले। मुझे कोई वास्तविक ये मामला क्या है क्या नहीं, मैंने इतना इसका स्टडी किया नहीं, मैं इसको इतना जानता भी नहीं हूँ। बस आर्यन खान पे ड्रग मामले में समीर वानखड़े, आर्यन खान, ये सब प्रकरण थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर मुझे पता है। तो मैं आर्यन खान का यहाँ कोई उसको यदि मान लो क्लीन चिट सबूत नहीं है उनके खिलाफ और रिया मतलब क्लीन चिट मिल गई है, अच्छी बात है। हमें उसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? न्यायालय ने जब उनको बरी कर दिया तो क्या आपत्ति हो सकती है? ना हम उनका समर्थन कर रहे हैं ना उनका कोई विरोध कर रहे हैं, हमको यह मामला कुछ पता नहीं है। लेकिन जी न्यूज ने जो दिखाया आर्यन खान के बारे में, जो खबर चलाई, आसाराम जी बापू और आर्यन खान और ये ड्रग मामला और ये जी न्यूज, आखिर आपस में क्या संबंध है? जो आपने थंबनेल देखा होगा, आपने इसका टाइटल पढ़ा होगा, तो क्या है उस पर हम पूरी चर्चा यहाँ करेंगे खबरों की खबर में। पहले वो खबर देखते हैं और जी न्यूज का वो वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस खबर की खबर पर। चलिए पहले वो वीडियो देख लेते हैं जी न्यूज का। भी इंटरनेट पर कुछ सर्च करेगा तो उनकी गिरफ्तारी की ये तस्वीरें ही सबसे पहले सामने आएंगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि आर्यन खान ने इस केस की वजह से जो 26 दिन जेल में बिताए, जिसकी वजह से उनके परिवार को जो पीड़ा पहुंची, जो दर्द पहुंचा, जो बदनामी हुई, उसका हिसाब कौन देगा? इस केस से आज 3 बड़ी बातें पता चलती हैं जो पूरे देश। मित्रों, क्या कहा अभी देखा आपने कि 26 दिन जेल में बिताए? एक बार फिर सुनते हैं, चलिए। पर कुछ सर्च करेगा तो उनकी गिरफ्तारी की ये तस्वीरें ही सबसे पहले सामने आएंगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि आर्यन खान ने इस केस की वजह से जो 26 दिन जेल में बिताए, जिसकी वजह से उनके परिवार को जो पीड़ा पहुंची, जो दर्द पहुंचा, जो बदनामी हुई, उसका हिसाब कौन देगा? इसके 26 दिन जो जेल में बिताए, जो पीड़ा सही, जो दर्द सहा उनके परिवार ने, उनके उसका हिसाब कौन देगा? मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू करीब करीब 9 वर्ष हो गए, करीब करीब 9 वर्ष। अभी 1 सितंबर को, आने वाले 1 सितंबर को 9 साल पूरे हो ही जाएंगे वे जेल में है। और मित्रों, बापू जी की भी रिहाई निश्चित है, निर्दोष बरी होंगे। आज हाईकोर्ट में केस चल रहा है, पूरा हमको विश्वास है हाईकोर्ट पर, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी है। बापू जी की रिहाई तो होगी ही, क्योंकि अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। सत्य कभी हारेगा नहीं मित्रों, सत्य की जीत होकर रहेगी। लेकिन फिर बापू जी के उन 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 जो इतने वर्ष उन्होंने जेल में बिताए, उसका हिसाब कौन देगा? कभी आज तक जी न्यूज ने आवाज उठाई इस पर? चलिए, मामला अभी कोर्ट में, अभी कोई फैसला आया नहीं, मानते हैं जी न्यूज ने आर्यन खान की रिहाई के बाद इस बात को उठाया। लेकिन अभी वो आगे आप सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं कि आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई उस समय भी हमने बाकी मीडिया की तरह आर्यन खान के खिलाफ न्यूज नहीं चलाई, खबरें नहीं चलाई, जैसा बाकी मीडिया ने उनको बदनाम किया। मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं जी न्यूज वाले, अभी हम बात करेंगे। चलिए पहले पूरा सुनते हैं। केस से आज 3 बड़ी बातें पता चलती हैं जो पूरे देश को समझनी चाहिए। पहली बड़ी बात, कोई भी भ्रष्ट अफसर या पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार की वजह से या ऊपर से मिले आदेश की वजह से किसी का भी जीवन मिनटों में बर्बाद कर सकता है, और हमारे देश में उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बाद में जरूर क्लीन चिट मिल जाएगी। आर्यन खान तो बहुत किस्मत वाला लड़का है कि उसे कुछ ही महीनों में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन मित्रों, सुना आपने? ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। अभी इन्होंने व्यवस्था पे सवाल उठाया है। चलिए पूरा और आगे सुनते हैं, चलिए सुनते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्षों तक क्लीन चिट नहीं मिली। दूसरी बड़ी बात, हमारे देश वर्षों तक क्लीन चिट नहीं मिले, ऐसे ऐसे लोग हैं। और मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ भी तो वही हो रहा है, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल रही है। अरे भाई,
इतने वर्ष एक बुजुर्ग और बीमार संत है, आज 85 वर्षीय संत की, जिन्होंने पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन राष्ट्र और विश्व के मंगल के लिए लगा दिया, जन जन के कल्याण के लिए लगा दिया। ऐसे संत को कोई फैसला नहीं आ रहा है, 9 साल हो गए उनको जेल में रखा गया है। सुनिए। का मीडिया किसी भी केस की मेरिट ना देखकर, मेरिट में ना जाकर सिर्फ यह देखता है कि टीआरपी क्या कहने में मिलेगी। आर्यन खान को, शाहरुख खान को दोषी बताने में टीआरपी मिलेगी या उनका समर्थन करने में टीआरपी मिलेगी, वो पहले ये तय करते हैं। अभी बताइए, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के मामले में क्या हुआ? टीआरपी के लिए होड़ लगी थी आपस में इनकी, और तरह तरह की खबरें, झूठी झूठी खबरें बनाई गई 2013-14 में, और आज भी मौका तलाशते रहते हैं कि बापू जी को किस तरीके से बदनाम किया जाए टीआरपी के लिए, पैसों के लिए। और क्या ये जी न्यूज उसमें पीछे थे या पीछे है उसमें? बापू जी को बदनाम करने में क्या जी न्यूज ने कमी की है, जो आज आर्यन खान के लिए इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? मैं आर्यन खान का विरोधी नहीं हूं, न्यायालय ने यदि बरी किया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। आर्यन खान को बरी हुए हैं तो मैं आर्यन खान को बधाई देता हूं। यदि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, उनको झूठा फंसाया गया हो, तो वो चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, आर्यन खान को बधाई है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि जी न्यूज को भी पैसा मिला हो? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे तो चर्चा लोग भी कर रहे हैं, इतनी तारीफ जो कर रहे हैं, इतनी उनके जो पक्ष ले रहे हैं। देखिए, मैं फिर एक बार कहूं, मैं आर्यन खान उसके परिवार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जी न्यूज भी तो शक के घेरे में है। कहीं उनको तो पैसा नहीं मिला आर्यन खान की छवि को सुधारने के लिए? भले आर्यन खान निर्दोषी होंगे नहीं, अभी न्यायालय ने बरी किया, तो हमको कोई उसमें उनको दोषी बोलने में हमारा कोई अधिकार, मतलब हमको ये अधिकार नहीं बनता कि हमको दोषी ठहरे। भाई, न्यायालय ने जब बोल दिया है वो निर्दोष है, क्योंकि न्यायालय ने बरी किया। लेकिन निर्दोष तो है, लेकिन निर्दोष की छवि सुधारने के लिए भी जो एक प्रतिमा बाकी मीडिया वालों ने खराब की है, ऐसा जैसा जी न्यूज का बोलना है, तो जी न्यूज ये इतना क्यों सुधारने में लगा है उनकी प्रतिमा को? पैसा तो नहीं मिला भाई सुधारने के लिए, क्योंकि बापूजी ने तो अंगूठा दिखाया था कि मैं 1 रुपया दूंगा नहीं, आपको जितना बदनाम करना है कर लो, ये लोगों के सेवा में ही पैसा जाएगा, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, ये धर्म का पैसा है, धर्म की सेवा में जाएगा, जन जन की सेवा में जाएगा। मीडिया को मैं 1 रुपया दूंगा नहीं। तब मीडिया ने बहुत बदनाम किया बापूजी को, उसमें जी न्यूज भी पीछे नहीं था। चलिए सुनिए, देख लेते हैं कि मूड क्या है और मूड के हिसाब से केस आगे बढ़ता है। और हमारे देश के मीडिया ने उस समय आर्यन खान को, शाहरुख खान को एक विलेन बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया। और तीसरी बात, हमारे देश की आम जनता, आर्यन खान और शाहरुख खान को विलेन बनाकर देश के सामने पेश किया मीडिया ने, और एक इतने बड़े संत के जिन्होंने पूरा जीवन, मैं फिर एक बार कहूं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति की सेवा में लगा दिया, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बापू चाहते सबकी भलाई, ऐसे महान बापू की जो सबकी भलाई चाहते हैं, और जिन्होंने विश्व मंगलकारी, विश्व कल्याणकारी सनातन धर्म की भी बहुत सेवा की, उसका प्रचार प्रसार किया, और हर धर्म का, हर मजहब का ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म का इंसान, जिस धर्म का मानव बापूजी की शरण आकर उनसे उनका मंगल ना हुआ हो, उसका कल्याण ना हुआ हो। और ऐसे संत को विलेन की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया समाज में, उनकी बदनामी नहीं की गई। जी न्यूज इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? न्यायालय का फैसला आएगा जरूर, जब भी आएगा, तब क्या जी न्यूज फिर इस बात को उठाएगा? फिर इतने वर्ष क्या हुए? अरे भाई, आपको निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए। भले आज बापूजी का समर्थन मत कीजिए, पर उनका विरोध भी तो ना कीजिए। दोनों पक्ष को रखिए सामने। आज इतने जन जन मांग कर रहा है बापूजी की रिहाई के लिए। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 28 मई को। आज षड्यंत्र का खुलासा इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर कितना बड़ा ट्रेंड चला, ये जी न्यूज ने क्यों नहीं दिखाया कि आज हजारों लाखों लोग मांग कर रहे हैं बापूजी की रिहाई की। षड्यंत्र का खुलासा, कितने सबूत दिए गए उसमें बापूजी निर्दोष होने के। षड्यंत्र का खुलासा जो ट्विटर पे ट्रेंड चला, मेडिकल रिपोर्ट उस लड़की की, उसमें बापूजी को क्लीन चिट मिली, और भी कई सबूत आप देख लीजिए ट्विटर पर जाके। यहाँ नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं, षड्यंत्र का खुलासा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर आप चेक कीजिए। क्यों नहीं दिखाया जी न्यूज ने इसको, क्यों नहीं दिखाया? चलिए आगे आगे सुनते हैं।
तभी अदालतों के आदेश का इंतजार किए बिना ही अपना फैसला सुना देती है और खुद ही अच्छे और बुरे का फैसला कर लेती है। हालांकि देखिए, अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना फैसला सुना देती है और खुद ही अच्छे और बुरे का फैसला कर लेती है। मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं क्या बापूजी के खिलाफ सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 2018 25 अप्रैल 2018 को दिया था और 2013 में बापूजी को गिरफ्तार जब किया गया तो तभी तो मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया था। कितनी बदतमीजी से, कितनी घटिया तरीके से मीडिया ने अपनी कितनी घटिया है मीडिया, हमारे देश की बिकाऊ मीडिया। उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इतने बुजुर्ग, इतने बड़े संत को, कि जिसमें सिर्फ अभी गिरफ्तार किया गया था, न्यायालय का फैसला तो करीब 5 साल बाद आया। 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया और 25 अप्रैल 2018 को बापूजी के खिलाफ फैसला आया सेशन कोर्ट का, और मीडिया ने तभी फैसला सुना दिया। कितनी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया बापूजी के लिए, कितनी अवमानकारक तरीके से उनका नाम उस समय लिया गया, जो हम ले भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते। जैसे बहुत बड़े गुनहगार हो, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, इस तरीके से। और क्या जी न्यूज उसमें पीछे था क्या? जी न्यूज कोर्ट का फैसला आने के पहले खुद ही मीडिया फैसला ले लेती है। आर्यन खान के बारे में बोल रहे, कोर्ट ने आज उनको बरी किया निर्दोष, 26 दिन जेल में रहना पड़ा। तो जब गिरफ्तार किया गया तभी मीडिया ने फैसला दे दिया था, कोर्ट का फैसला आने के पहले। ऐसा कह रहे हैं ये जी न्यूज वाले। तो बापूजी के बारे में क्या किया आपने? बापूजी ने पैसा नहीं दिया इसलिए? चलिए सुनिए। इस मामले में जब राजनीति हो रही थी, मीडिया टीआरपी की अंधी दौड़ में शामिल था और आम जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया था, तब हमने ऐसा नहीं किया था। आज मैं आपके सामने ये बात किस मुंह से कह सकता हूं? मैं खुद भी मीडिया का एक सदस्य हूं। जी न्यूज देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है और ऐसे में आज हम दूसरे मीडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसका एक सबूत आज हम आपको देंगे कि मीडिया को कैसे पहले हर केस की मेरिट में जाना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आरोपी कौन है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, किसका बेटा है। और इस मामले में मीडिया ने टीआरपी सुना आपने? आरोपी किसका बेटा है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी, ये नहीं देखना चाहिए, ये कहना है इनका। और आशाराम जी बापू करोड़ों लोगों के श्रद्धेय, करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र संत श्री आशाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम कर दिया यूं ही। वाह भाई वाह, जी न्यूज बहुत बढ़िया। की अंधी दौड़ में मीडिया दौड़ रहा था और मीडिया को पता था कि क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कौन सी कहानी लोगों को बताएंगे तो लोग टीवी के आसपास चिपक कर बैठ जाएंगे और बहुत टीआरपी मिलेगी। नेताओं को भी इसमें बहुत बड़े बड़े मौके दिख रहे थे, इसलिए नेताओं ने भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त अपनी टीआरपी बटोरी, जबरदस्त राजनीति की। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक सांप्रदायिक एंगल भी आ गया था, क्योंकि आर्यन खान एक मुस्लिम है, शाहरुख खान एक मुस्लिम है, इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान भी बहुत हुआ और दोनों धर्मों के लोगों ने इसमें जबरदस्त सांप्रदायिक एंगल लाने की कोशिश की। और उस समय जैसा हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड के खिलाफ भी एक बहुत माहौल चल रहा था, इसलिए लोगों ने यह भी सोचा कि इस समय माहौल बॉलीवुड के खिलाफ है, इसलिए बॉलीवुड को पीटने का भी ये एक अच्छा मौका है। 21 अक्टूबर 2021 को जब आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई थी, आपको फिर से हम याद दिला रहे हैं, उस दिन खारिज हुई थी, जमानत हुई नहीं थी, खारिज हो गई थी। तब हमने आपसे इसी शो में यह बात कही थी कि आज जिन लोगों के कैमरों का फोकस आर्यन खान पर है, एक दिन ऐसा आएगा जब यही कैमरा उन पर होगा और वो अपना सच देश से छिपा नहीं पाएंगे। इसलिए आज मीडिया को जो लेक्चर हम दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये जो आज हम बताने की हिम्मत आपके सामने कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। और वो वजह यह है कि जब आप इस क्लिप को देख, मीडिया को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बताने की हिम्मत कर रही है। हिम्मत मैं भी कर रहा हूं, बापूजी का एक शिष्य हूं और आपको बताने की हिम्मत कर रहा हूं। जी न्यूज, मैं आपको बताने की हिम्मत कर रहा हूं कि आप बापूजी के मामले में गलत हो और एक दिन आप भी कटघरे में खड़े होंगे। मैं तो आप पर आज ही उंगली उठा रहा हूं और ये हिम्मत मैं आज ही कर रहा हूं, लेकिन वो समय भी जल्दी आएगा कि जिस दिन आप भी सवालों से घिरे होंगे,
आप भी पीछे नहीं रहे बापूजी को बदनाम करने में। आज बापूजी के खिलाफ पॉक्सो की धारा लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और आप लोगों ने दिखाया कि बलात्कार का आरोप है। बलात्कार का कहीं उसमें एफआईआर में ये बलात्कार की धारा ही नहीं थी एफआईआर में। एसीपी अजय पाल लांबा ने खुद मीडिया के सामने आकर उस समय कहा था, फिर क्यों आप लोगों ने बलात्कार 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 इस शब्द को लोगों के दिमाग में घुसेड़ा? केवल टीआरपी के लिए ना, पैसों के लिए ना। देखेंगे तो आपको वो वजह समझ में आएगी और आपको यह पता चलेगा कि हमने हमेशा इस केस में भी यह देखकर रिपोर्टिंग नहीं की कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और इसलिए हमें इस पर टीआरपी बटोरनी है, चाहे इस नौजवान का जीवन खराब ही क्यों ना हो जाए। इसलिए वाह, नौजवान का जीवन खराब ही क्यों ना हो जाए, मीडिया वाले उसकी टीआरपी के लिए उसका जीवन बर्बाद भी हो जाए तो निगेटिव दिखा रहे हैं, एंटी दिखा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज इसको कितनी चिंता है भाई, आर्यन खान का जीवन बर्बाद ना हो जाए युवा का। मैं देखो फिर एक बार कहूँ, आर्यन खान का मैं विरोधी नहीं हूँ। अदालत ने, न्यायालय ने निर्दोष बरी किया है, मैं बधाई देता हूँ। और मैं हिंदू मुस्लिम का भी इसमें कोई एक इंसान की नजर से मैं उनको देख रहा हूँ, उनको निर्दोष बरी किया, साधु, उनको बधाई है, उनका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जितनी चिंता ये एक युवा की कर रहे हैं जी न्यूज वाले, और अपने आप को महान साबित करने के लिए ये सब जब से बके जा रहे हैं, अपने को महान साबित कर रहे हैं, मुझे बताइए, एक युवा का जीवन बर्बाद होने की चिंता कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों युवाओं का जीवन जिन्होंने संवारा, 9 साल से उनको जेल में रखा गया, कितने युवाओं की बर्बादी हुई होगी, कितने लोग सत्संग से वंचित हुए, कितनी बड़ी हानि हुई आज देश की, समाज की, संस्कृति की। एक पूज्य संत जो हमारे देश के, एक महान संत जो हमारे देश के आशाराम जी बापू, उनको जेल में रखकर कितना बड़ा नुकसान किया है, उस पर जी न्यूज कभी कुछ नहीं बोलता। और अदालत का फैसला आने के पहले ही बापूजी को अपराधी घोषित कर देता है जी न्यूज भी। आप देखिए खबरें पूरी सर्च करके यूट्यूब पर, जी न्यूज पीछे नहीं रहा है इस मामले में। बापूजी जेल जाने के 4 साल बाद, 5 साल बाद, करीब 5 साल बाद फैसला आया न्यायालय का, तब इन्होंने बापूजी को अपराधी घोषित कर दिया। तब क्या कहाँ गई थी इनकी ये बताइए? जब ये दोगला जी न्यूज, आपको नहीं लगता है दोगला बने? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसा मिला होगा? मैं देखिए, पैसा मिला है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शाहरुख खान या आर्यन खान दोषी है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो है ही नहीं, क्योंकि न्यायालय ने निर्दोष बरी कर दिया। फिर एक बार कहूं, बार बार कह रहा हूं, और पैसे भी दिए आर्यन खान ने, ये भी मैं नहीं दावा कर सकता हूं, मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है। पर कहीं ना कहीं संदेह नहीं आता मन में, एक मन में संदेह नहीं आता। मुझे तो एक पीड़ा होती है कि एक संत इतने बड़े, इतना उनको बदनाम कर रहे हो, और यहाँ आप इस तरीके से पूरा एपिसोड चला रहे हो, मीडिया पे उंगली उठा रहे हो, अपने आप को महान साबित कर रहे हो, एक युवा का जीवन बर्बाद ना हो इसकी चिंता आप जता रहे हो। तो क्या आपको पैसे मिले क्या उनकी छवि सुधारने के लिए? ये मेरा सवाल है आपसे जी न्यूज। चलिए सुनते आगे। आज आपको एक पुराना अंश दिखा रहे हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस पूरे मामले में हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो कितनी बैलेंस्ड थी। इस मामले पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और मीडिया का जो हिस्सा इसे टीआरपी के नए हथियार के तौर पर देख रहा है, उनसे आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज आप दूसरों की तस्वीरें खींच रहे हैं। आज दूसरों के लोग इसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और मीडिया का जो हिस्सा इसे टीआरपी के नए हथियार के तौर पर देख रहा है, उनसे आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज आप दूसरों की तस्वीरें खींच रहे हैं, आज दूसरों के पीछे कैमरे भाग रहे हैं। आज आपका फोकस आर्यन खान और अनन्या पांडे पर है, लेकिन इस दुनिया में एक कैमरा ऐसा भी है जिसका फोकस सिर्फ आप पर है, और वो कैमरा है आपकी अपनी अंतर आत्मा का, जिसका फोकस। देखा कितनी बड़ी, वाह वाह, कैसी मतलब दार्शनिक बातें कर रहे हैं, बड़ी फिलोसॉफी की बात हो गई। तो आपकी अंतरात्मा, जी न्यूज कह रहा है, कहां मर गई थी जी न्यूज की अंतरात्मा उस समय जब मीडिया ने रात दिन बापूजी के खिलाफ खबरें चलाई? अरे भाई उस समय आवाज उठाना था। भले न्यायालय का फैसला नहीं है, बापूजी दोषी तो थे ही नहीं, निर्दोष भी नहीं थे, चलिए वो एक, क्योंकि फैसला नहीं आया था तो ना इधर ना उधर, चलो एक बापूजी, लेकिन गुनहगार तो नहीं थे, अपराधी तो नहीं थे, वो तो आरोपी थे।
2013 में, और आज भी आरोपी है क्योंकि आज हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, आज भी गुनहगार नहीं है। पर उस समय तो सेशन कोर्ट का भी फैसला आना था, नहीं आया था उस समय फैसला। तो आपको तो उस समय जब आपने देखा रात दिन खबरें चल रही है, तरह तरह की कितनी घटिया खबरें बापूजी के खिलाफ चलाई जा रही थी। बापूजी तो गुनहगार है ही नहीं, आज भी हमारा दावा है। लेकिन मान लो गुनहगार होते भी, मान लो कह रहा हूं मैं, तो ऐसा मतलब थोड़ा मान लो बोलने में भी मुझे बहुत संकोच हो रहा है, मेरे जवाब मतलब तकलीफ हो रही है मेरे को अंदर से। लेकिन बोलना एक बोलता हूं मैं एक चर्चा के लिए कि मान लो बापूजी गुनहगार भी है, तो भी जितना ही घटिया तरीके से उस समय खबरें चलाई गई अदालत का फैसला आने से पहले, क्या उस समय आपको नहीं लगा कि हम मीडिया को बताएं कि आपका अंतरात्मा, अरे भाई जी न्यूज वालों, उस समय तो आपकी अंतरात्मा भी तो मर गई थी, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई दी उस समय। आप क्यों नहीं सुनी आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज? आपकी भी तो अंतरात्मा कह रही होगी ना, अंतरात्मा तो सबकी सही बताती है कि सत्य क्या है। इतनी घटिया, ऐसे आतंकवादी की भी खबरें ऐसे नहीं चलाते हो आप लोग। बीबीसी ने कहा था उस समय कि जितना आसाराम जी बापू को बदनाम किया गया, विश्व में आज तक उतना किसी को बदनाम ही नहीं किया गया। हमेशा आप पर रहता है और अंतर आत्मा के इस कैमरे में ऐसा कोई फिल्टर नहीं जो आपके भी बुरे कामों का या बुरी नियत का नकली सुंदरता में वो आपको बदल सके। तो ये बात हमने अक्टूबर 2021 में कही थी। इस केस के दौरान दो और बड़ी ऐसी चीजें हुई जिन पर आज बात करना जरूरी है। पहला, इस केस में धर्म की एंट्री हुई थी और यह कहा जाने लगा था कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, उन्हें इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं। और दूसरा, तब यह कहा गया था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे भारत की मोदी सरकार हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है तब भी तो भारत में वही मोदी सरकार है। मोदी सरकार जी न्यूज का पता नहीं ये चैनल, चलिए अभी इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा ये मामला ये हो जाएगा। पर वे बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं कि आर्यन खान मुस्लिम है इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और उस समय पर बात जब हिंदू मुस्लिम की आ रही है और ये अपने आप को, मुझे बताइए, इमाम बुखारी के खिलाफ 67 नॉन बेलेबल वारंट बापूजी जेल जाने से पहले से है। मीडिया में ये तो पुलिस ने उनको हाथ नहीं लगाया और न्यायालय में लिखकर दे दिया कि उनको हाथ लगाएंगे तो देश में दंगे हो जाएंगे। तो एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के कारण उनको हाथ नहीं लगाया गया क्योंकि देश में दंगे हो सकते हैं, ये पुलिस ने न्यायालय में लिख कर दिया। मैं कोई इमाम बुखारी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं जो है सत्य है बता रहा हूं। और बापूजी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। बापूजी जाहिर में सत्संग कर रहे थे, बापूजी नेट ऑनलाइन कई लोग सत्संग देख रहे थे, बापूजी का सुन रहे थे। और मीडिया गिरफ्तारी के पहले बापूजी जाहिर में सत्संग कर रहे हैं और मीडिया दिखा रहा है कि बापूजी फरार है, बापूजी फरार है। अरे घटिया मीडिया, बापूजी तो बैठे थे कि जब आओ गिरफ्तार कर लो, यदि आपको लगता है कि आपको मतलब जरूरी है और वारंट है मेरे नाम से तो कर लो गिरफ्तार। बापूजी तो जाहिर में सत्संग कर रहे थे, आप दिखा रहे थे फरार है। जी न्यूज ने क्यों नहीं इस पर कभी दिखाया? जी न्यूज ने कि इमाम बुखारी को हाथ लगाने से देश में दंगे हो जाएंगे, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया 67 नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद। ये क्यों नहीं इस पर कोई खबर चलाई जी न्यूज ने? और क्यों बापूजी के खिलाफ लगा रहा जी न्यूज भी? तब भी तो सच का जो असली सच है वो सामने आया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ, ये एक बड़ी बात है। आज लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े आज कहां हैं? तो इस समय समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटाकर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की मुंबई डिवीजन में भेज दिया गया है और उनके खिलाफ अभी दो बड़ी जांच चल रही हैं। इनमें एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है जिसमें उन पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है और दूसरी जांच आर्यन खान के केस से जुड़ी हुई है जिसमें उन पर पैसे की उगाही करने के गंभीर आरोप हैं। यह बात जब आप सुनते हैं तो यह समझ में आता है जो हमने शुरुआत में आपको कहा कि समीर वानखेड़े जैसे जो अफसर हैं जो आउट ऑफ प्रमोशन की जल्दबाजी में रहते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी अपना नाम कमाना है, जो शॉर्टकट से बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, इस तरह के जो अफसर होते हैं वो अक्सर
ऐसे केसेस बनाते हैं, झूठे केसेस। समीर वानखेड़े जिन्हें बहुत जल्दी अपना नाम कमाना है, अभी सुना आपने क्या कहा इन्होंने, ऐसे अफसर ऐसे झूठे केसेस बनाते हैं। मित्रों, बापूजी के मामले में क्या हुआ, चंचल मिश्रा के खिलाफ कितने सबूत हमने दिए हैं, जाकर जरा देखिए। एक हम यहाँ वीडियो पे कुछ लिंक यहाँ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कितने कितने सबूत हमने दिए हैं बापूजी निर्दोष होने के, उसमें चंचल मिश्रा का भी हमने दिया है। ये अफसर ने कितना गलत किया है बापूजी के साथ। जो जो कॉल डिटेल थी लड़की की, कॉल डिटेल न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी पूरी आखिरी उस तारीख तक की, लेकिन जिस समय की ये घटना हुई, जब वो लड़की किसी के साथ कॉल पे व्यस्त थी, उस समय की कॉल डिटेल क्यों गायब कर दी गई, क्यों वो न्यायालय में पेश नहीं की गई, क्यों जो रिकॉर्डिंग हुआ था उसके सीडी के साथ क्यों छेड़छाड़, मतलब जो एफआईआर दर्ज की गई उस समय जो रिकॉर्डिंग हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो क्यों नहीं पूरा पेश किया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, वो कहाँ गायब हो गया। तो ये अफसर ने भी तो वही काम किया है, अफसरों ने अपने जल्दी मतलब। और हाँ, चंचल मिश्रा का आपने देखा होगा, एक चैनल पे आया भी था, चंचल मिश्रा जिन्होंने बापूजी को सजा दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी तरक्की कर दी गई, उनके प्रमोशन किया गया, उनको अवार्ड दिया गया, भाई पुरस्कार दिया गया सरकार द्वारा। तो उसको मतलब उसने भी अपने प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए किया। तो आज आर्यन खान मामले में जैसा जी न्यूज कह रहा है कि कुछ अफसर ऐसे झूठे केस बना देते हैं जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए, बापूजी के मामले में क्या हुआ, तब ये जी न्यूज कहाँ चले गया भाई, क्यों नहीं आवाज उठाता, पैसा नहीं देते बापूजी इसलिए। बड़ा मित्रों, चलिए कब तक सुनेंगे इनकी हम, अभी तो और भी है, लेकिन बहुत समय मैंने आपका ले लिया। मित्रों, अभी मैं एक ट्वीट करूंगा और उस ट्वीट में मैं मेंशन करूंगा जी न्यूज और सुधीर चौधरी पत्रकार, जिनको भी आप सुन रहे थे, न्यूज एंकर सुधीर चौधरी, उनके ट्विटर हैंडल को मैं उसमें मेंशन करूंगा, जी न्यूज को भी उसमें मेंशन करूंगा, उनके ट्विटर हैंडल को, उस लिंक उसमें मैं इस वीडियो की लिंक डालूंगा, उन तक ये हमारे सवाल पहुंचाऊंगा। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस मेरे ट्वीट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको रिट्वीट, लाइक और उस पर रिप्लाई आप भी दीजिए मित्रों, और अपनी बात को जी न्यूज तक पहुंचाइए। जी न्यूज को हमारे सवालों के जवाब तो देना ही पड़ेगा मित्रों, जनता का सवाल है जी न्यूज से। हरिओम, जय हो सनातन धर्म की।